भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं, पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती की प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी तरीके के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ और इस मामले में जो कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था। हर भर्ती पर प्रश्न उठते थे, चयन की प्रक्रिया पे प्रश्न खड़े होते थे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 6 वर्ष के अंदर प्रदेश में 1,54,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया सकुशल संपन्न हो चुकी है। इसके अलावा 2,492 मृतक आश्रितों के पदों की भर्ती की प्रक्रिया को भी संपन्न करके उनका समायोजन किया गया है। प्रदेश के अंदर 1,29,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों को समयबद्ध तरीके से प्रोन्नति देने का कार्य भी संपन्न हुआ है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 62,400 से अधिक भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित भी है। आशीर्वचन से अनुग्रहित करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में प्रदेश और देश के कुशल खिलाड़ियों के भर्ती की प्रक्रिया के पूर्ण होने के अवसर पर नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री प्रशांत कुमार जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड श्रीमती रेणुका मिश्रा जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, खेल सचिव श्री सुहास एलवाई जी और उपस्थित प्रदेश के और देश के वे सभी कुशल खिलाड़ी जिनका चयन हुआ है, उनके परिवार के सदस्यगण, उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 233 कुशल खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बना रही है। इस अवसर पर चयनित सभी इन कुशल खिलाड़ियों का मैं उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हृदय से स्वागत करता हूं, इनका हृदय से मैं बधाई देता हूं। मेरे लिए आज का अवसर अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ियों को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की, उन्हें पुलिस बल का हिस्सा बनाया जा रहा है, बल्कि देश के अलग अलग भागों से भी कुशल खिलाड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बन रहे हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का वह पार्ट है, जिसके तहत एक खिलाड़ी की उन भावनाओं को सम्मान देना है जो खिलाड़ी अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए खेलता है। तो पूरे देश से वह उम्मीद भी करता है
कि पूरा देश भी उसके बारे में सोचे। ये पहली बार नहीं हुआ। याद करिए, टोक्यो ओलंपिक में या पैरालंपिक में जिन खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते थे, वे चाहे कहीं के भी थे, देश के अंदर के किसी भी राज्य के थे। टोक्यो ओलंपिक के सभी मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को हम लोगों ने लखनऊ में आमंत्रित करते हुए उनका सम्मान दिया था और नगद राशि भी उन्हें राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई थी। टोक्यो पैरालंपिक में जिन खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते थे, उन्हें भी हम लोगों ने मेरठ में आमंत्रित करके उनका स्वागत किया था और राज्य सरकार की तरफ से उन्हें नगद राशि उपलब्ध करवाई थी। क्योंकि हमारा मानना है कि एक खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, उसकी मेहनत होती है, उसका परिश्रम होता है, लेकिन परिश्रम का परिणाम वैश्विक मंच पर देश की शक्ति और सामर्थ्य के रूप में हम सबको देखने को मिलती है। और एक खिलाड़ी उसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, तो स्वाभाविक रूप से इस समाज की भी एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम हर खिलाड़ी को किसी संकीर्ण दायरे में बांध करके न रखें, बल्कि पूरे देश के बारे में सोचने के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने इस विराट हृदय का परिचय दिया। और आज जो 500 से अधिक खिलाड़ियों की पुलिस बल के तहत भर्ती की प्रक्रिया थी, उसके तहत आज 233 खिलाड़ियों को फिर से हम लोगों ने नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके उन्हें सम्मान देने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं, पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती की प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी तरीके के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। और इस मामले में जो कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था। हर भर्ती पर प्रश्न उठते थे, चयन की प्रक्रिया पे प्रश्न खड़े होते थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 6 वर्ष के अंदर प्रदेश में 1,54,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया सकुशल संपन्न हो चुकी है। इसके अलावा 2,492 मृतक आश्रितों के पदों की भर्ती की प्रक्रिया को भी संपन्न करके उनका समायोजन किया गया है। प्रदेश के अंदर 1,29,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों को समयबद्ध तरीके से प्रोन्नति देने का कार्य भी संपन्न हुआ है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 62,400 से अधिक भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित भी है। यानी हमने रोका नहीं, वह भी निरंतर चल रही है। लेकिन इसी के बीच में खिलाड़ियों के बारे में भी जो उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कार्मिकों की कमी थी कि अच्छे खिलाड़ी भी यहां आए, उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए, वे अपने कैरियर को यहां से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकें, इस दृष्टि से 500 से अधिक खिलाड़ियों की उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती की प्रक्रिया के क्रम में आज ये 233 नए कार्मिकों को या पुलिस बल का हिस्सा, खिलाड़ियों को पुलिस बल का हिस्सा बनाया गया है। इससे पहले हम सब जानते हैं कि 8 जुलाई को भी हम लोगों ने यहां पर 227 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे और उन्हें
यहां पर नियुक्ति पत्र के माध्यम से हम लोगों ने चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 8 जुलाई को जो प्रक्रिया संपन्न हुई थी, उसके क्रम में आज 233 चयनित अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, जिसमें 154 पुरुष हैं और 79 महिलाएं इस चयन की प्रक्रिया से पुलिस वेरिफिकेशन की कार्रवाई पूरी होने के उपरांत आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बन रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से निरंतर खेल और खिलाड़ियों के हितों के लिए कार्य कर रही है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम 2014 से देश के अंदर प्रारंभ हुए। खेलो इंडिया खेलों का हो, फिट इंडिया मूवमेंट का हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम हो, ये लगातार आप देख रहे होंगे, गांव से लेकर के शहर तक, जनपद स्तरीय प्रतियोगिता से लेकर के राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं को किस रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। हर एक जगह कुछ न कुछ ऐसी रचनात्मक गतिविधियां आपको देखते हुए बनती हैं और यह दिखता है कि एक रचनात्मकता हमारे युवाओं के मन में, अगर युवा शक्ति रचनात्मक है तो राष्ट्र का भविष्य उज्जवल है। अगर युवा शक्ति नकारात्मक है तो ढेर सारे प्रश्न खड़े होते हैं फिर। और खेल कूद की गतिविधियां, एक खिलाड़ी उस रचनात्मकता का प्रतीक होता है जो अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से उस रचनात्मकता का प्रतीक बनता है, उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बनता है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनता है और समाज में कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना उसके मन में जो दिखती है कि मैं भी कुछ करूं। लेकिन जो अक्सर जिसकी ओर वित्त मंत्री जी ने ध्यान आकर्षित किया, ये तमन्ना बनी तो रहती है, लेकिन जैसे ही भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई, सरकारी सेवा में आए, तो खिलाड़ी अक्सर प्रैक्टिस अपनी बंद कर देते हैं। और मेरा आप सबसे आग्रह इस बात का होगा, अब उत्तर प्रदेश पुलिस बल की टीम का हिस्सा बनकर के आप लोगों को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अपने आप को तैयार करना है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए कार्य करना है। उत्तर प्रदेश पुलिस, आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने कार्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश की ओवरऑल परसेप्शन को बदलने का काम किया है। आज ऐसे ही नहीं बोलते लोग, कहीं कोई कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी होती है, कहते हैं साहब उत्तर प्रदेश पुलिस को बुला लीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगी व्यवस्था। एक विश्वास कॉमन मैन के मन में, एक विश्वास, कहीं कोई बात होती है जिसका उत्तर प्रदेश जो कभी आया ही नहीं होगा, वह भी आज अगर बोलता है तो इसके पीछे पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई मेहनत, किया गया कार्य है, जिससे आज एक कॉमन मैन जो उत्तर प्रदेश कभी नहीं आया, वह भी बोलता है साहब उत्तर प्रदेश पुलिस होती तो यह घटना नहीं घटित होती। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस परसेप्शन को बदला और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना हर तबके के मन में, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से सभी सकुशल संपन्न हो जा रहे हैं, बड़ा सा बड़ा कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हो रहा है और प्रदेश के अंदर बड़ा सा बड़ा निवेश भी आ रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में निवेश एक सपना हुआ करता था, आज देश के अंदर आपने अभी हाल ही में रिजर्व बैंक की और नीति आयोग की रिपोर्ट को देखा होगा, देश के अंदर सबसे अधिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्य में और निवेश करवाने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश की गिनती हुई है। सबसे पहले नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश रहा है। ये चीजें क्या दिखाती हैं? परिवर्तन हुआ है।
लोगों के मन में आज उत्तर प्रदेश की बदली हुई परिस्थितियां रासाई हैं। सबसे अधिक टूरिस्ट को आकर्षित करने, अनुमान करिए 31 करोड़ टूरिस्ट एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में आता है। इस कल्पना थी कभी, लेकिन आज आ रहा है, ये चीजें दिखती है, चेंज हुआ है, बदलाव आया है। और अगर उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने बदलाव करने में सफलता प्राप्त की है, इससे राज्य सरकार की छवि में, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की छवि में अभिवृद्धि हुई है, तो आप जैसे ही युवा खिलाड़ी भी जब उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनेंगे, तो उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जब आप पदक झटकेंगे, तो वह उत्तर प्रदेश की पुलिस की छवि को और निखार लाने में सफलता प्रदान करेगी। लेकिन इसके लिए आपको निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खेल विभाग भी और उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में निरंतर कार्य कर रही है, तो आपको भी उसका हिस्सा बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। खेल विभाग के द्वारा, युवा कल्याण विभाग के द्वारा जो अनेक कार्यक्रम घोषित किए जा रहे हैं, हर गांव में खेल का मैदान हो, गांव में ग्राम प्रधान निधि के लिए जो पैसा जाता है, उनकी जो प्राथमिकता तय की गई है, इसके लिए तय किया गया है। वे पहली प्राथमिकता क्या होनी है? वे गांव में ओपन जिम का निर्माण करिए। जो बच्चे फालतू घूमते रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, जाकर के सुबह शाम जाकर के उसी जिम में जाकर के कुछ तो प्रैक्टिस करेगा, कुछ तो हाथ आजमाएगा। खेल का मैदान हो, वहां पर भी वह कुछ खेलकूद की गतिविधियों, कबड्डी खेलें, खो खो खेलें, वॉलीबॉल खेलें, फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल का कोर्ट बना लें, कुछ तो प्रैक्टिस करें। और इसके लिए हर ग्राम पंचायत में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल का गठन करके उन्हें भी स्पोर्ट्स के किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक 65,000 स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए जा चुके हैं, युवक मंगल दल को और महिला मंगल दल को। हमारा प्रयास है कि जो 25,000 अभी युवक मंगल दल और महिला मंगल दल है जिन्हों देना है, इस बार 15,000 का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि इस संख्या को बढ़ा करके हम अगले 1 वर्ष 2 वर्ष के अंदर हर युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवा करके खेलकूद की गतिविधियों का केंद्र बिंदु ग्राम पंचायत को बनाएंगे। यहां से प्रतिभाएं तराशी जाएंगी। फिर प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने का क्रम विकासखंड स्तर पर मिनी स्टेडियम तक पहुंचेगा। मिनी स्टेडियम से जिले के अंदर स्टेडियम में, प्रदेश के अंदर 2 इंटरनेशनल स्टेडियम वर्तमान में हैं। इसकी संख्या को बढ़ोतरी करने की तैयारी चल रही है और युद्ध स्तर पर इसको आगे बढ़ाने का कार्य, वाराणसी में इस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। वहां पर भारत सरकार के स्तर पर भी और VCCI के स्तर पर भी स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई अलग अलग स्तर पर प्रारंभ हो चुकी है। ये चीजें दिखाती हैं खेलकूद की गतिविधियों के लिए और एक खिलाड़ी के प्रोत्साहन के लिए। सरकारी नौकरी में हम राजपत्रित अधिकारी से लेकर के पुलिस बल का हिस्सा बनाने तक, विभिन्न विभागों का हिस्सा बनाने के लिए भी हम लोग निरंतर इस पे कार्य कर रहे हैं। जो खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में देश के लिए मेडल जीतता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीतता है, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियाड में या किसी भी विश्व चैंपियनशिप की प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी स्थान प्राप्त करता है, उस खिलाड़ी के लिए भी हम लोगों ने अलग अलग राशि वहां पर उनके लिए घोषित की है। खासतौर पर अगर आप ओलंपिक में देखेंगे तो एकल गेम में स्वर्ण पदक पर राज्य सरकार अपने स्तर पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार की राशि राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है। टीम गेम पर स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार अपने स्तर पर देती है।
एशियन गेम्स में 3 करोड़ स्वर्ण पदक पर, 1.5 करोड़ रजत पदक पर और 75 लाख रुपए कांस्य पदक पर यह राशि उपलब्ध करवाई जाती है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख की राशि राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है। और विश्व कप से जुड़ी भी किसी भी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की व्यवस्था देती है। ओलंपिक गेम्स में प्रदेश के प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को वो मेडल तो वहां जाके करेगा, लेकिन जो प्रतिभाग भी करेगा खिलाड़ी उसको 10-10 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार अपने स्तर पर उपलब्ध करवाती है। कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में 5-5 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार उन खिलाड़ियों को अपने स्तर पर उपलब्ध करवाने का कार्य कराती है। प्रदेश सरकार ने खिलाड़ी खेल के प्रोत्साहन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी रहे हैं, पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, उनको कोच के रूप में रखने के लिए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी जनपद स्तर और विकासखंड स्तर पर कोच के रूप में रखने की एक बड़ी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। खिलाड़ियों की सुविधाओं में भी वृद्धि की है। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हर स्तर पर राज्य सरकार कार्य कर रही है। और आज जो 233 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया जा रहा है, मैं उन सबसे इसी बात को कहूंगा कि जिस ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से आपका चयन हुआ है, आपसे सरकार भी एक उम्मीद करती है कि इसी ईमानदारी के साथ अपनी प्रैक्टिस को निरंतर बनाए रखते हुए आप जब तक सामर्थ्य है तब तक उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए खेलिए, राज्य सरकार के लिए खेलिए। और अगर जब एक बार आपको लगेगा कि नहीं अब इससे अलग होना है, तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस बल के उस संबंधित खेल के कोच के रूप में नवोदित खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी आपको सदैव तत्पर रहने के लिए कार्य करना होगा। याद रखना कि खेल जीवन में हर फील्ड में शोध के कुछ अवसर आते हैं। हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ हम नया दे सकते हैं, या इसमें कुछ ना कुछ नयापन निखार आता है हर खिलाड़ी के जीवन में। कैसे इस पे हो सकता है, इस पे भी निरंतर हमें नवाचार और शोध के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। या कहीं भी दुनिया में कोई इस पे नई चीज सामने आ रही है, उस पर भी हमें ध्यान रखना होगा, जिससे हम अपने खिलाड़ियों को हमेशा अपडेट कर सकें। एक बार फिर से 233 कुशल खिलाड़ियों का उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने के अवसर पर मैं आप सबको, आपके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपका चयन उत्तर प्रदेश पुलिस बल और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए फलदायी होगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।